नमस्कार, मैं हूं करण सिंह और आप देख रहे हैं फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल। और फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल के इस प्रोग्राम में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ एक भाई हैं, किसान हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे इस बात को लेकर कि जो फसल लगाई है आपने। सबसे पहले आपका फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। और भैया, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो काश्तकारी कर रहे हैं, जो आपने फसल लगाई है, इस समय में पालक का आपने बताया पालक लगाया है, तो क्या है, थोड़ा सा आप आगे इधर आके पालक के विषय में बताएंगे। किस वैरायटी की पालक आपने लगाई है? इधर हमारी तरफ, कैमरे की तरफ देखकर बताएंगे। पालक हमने इस टाइम देसी वाली लगाई है। अच्छा, जो देसी वाली जो है चलती रहती है हर समय, कम से कम हफ्ते होली तक हम से चलाते रहेंगे। और इसी में हमें हम लोगों का लाभ होता है। और इस समय में जबकि सर्दी का टाइम आ रहा है, हरी सब्जियां काफ़ी हैं और हरी सब्जियां ही खाने के लिए आदमी उस पर निकल कर आता है, तो पालक उसमें काफ़ी महत्व रखती है। हाँ, पालक बहुत महत्व है और कई जगह पालक जो है इस्तेमाल हर चीज़ में आती है, इसलिए पालक लगाते हैं। मेथी में भी पालक आती काम में, चने के साग में भी आती है, इसलिए पालक हमने वो रखी है लगभग 5 बीघे। अच्छा, तो पालक बोने में जो 5 बीघा में आपने पालक बोया, कितना खर्चा आ गया लगभग बोने में? उसमें हमारा 25,000 आ गया। 1 बीघा में मान के चलिए कि 5,000 रुपए का खर्चा जो है बुआई में आ जाता है। बुआई में आ जाता है। अगर कोई पालक लगाना चाहे तो उसमें किस किस वैरायटी की पालक होती है, कौन कौन सी इसमें प्रजाति होती है? इसमें जाति ऐसा है, एक देसी होती है, एक हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड जो होती है वो एक ही बार कटती है। अच्छा। उसके बाद में नहीं मिलती है। और ये वैरायटी देसी वाली जो अपनी चलती रहती है। ये कब तक चलती रहेगी? ये अपनी होली तक चलती रही, कोई बीमारी वगैरह नहीं लग रही तब। अच्छा, पालक की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो आपने लगाया है पालक, इसमें किन सावधानियों को बरता जाए, जो सामने जो किसान देख रहे हैं वो इस बात को समझ लें कि अगर वो खेती करना चाहें तो आप उनको किस प्रकार से सुझाव देना चाहते हैं कि किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? हम उनके लिए ये राय देंगे कि जैसे सब्जियां का काम करना चाहते हैं, पालक बोएं तो उसमें 1-2 बीघे जैसे बो रहे हैं तो उसमें 10 किलो बीघे के हिसाब से बीज पड़ता है। खाद पड़ती है, 1 बोरी खाद पड़ जाएगी उसमें। MP है, उसमें GM MG वगैरह जो मिला के डाल दें तो उसकी पैदावारी अच्छी होती है, कलर भी अच्छा आता है उससे। अच्छा, कोई बीमारियां जैसे उसमें लगती हों कि वो दवाइयाँ हम स्टोर से समझो लेके तब आते हैं, स्टोर वाले हमें बल्कि ये बताते हैं। खाद कितनी डालते हैं आप, जो कि अच्छी पैदावार के लिए? कौन सी खाद, देसी खाद कितनी डालते हैं? देसी हमें मिल जाती है तो बीघे में 1-2 ट्राली डाल देते हैं, मान गोबर खाद। और नहीं मिल पा रही तो अपनी यही खाद डालते हैं। अच्छा, यूरिया है और ये DAP वगैरह है, मिला के लगाते हैं खाद। सुपर है, पोटास है। अच्छा, ये सब मिला के मिक्स करके जुताई करने के बाद में बो देते हैं, फिर उसके ऊपर बीज बो देते हैं। इसके लिए खेत की तैयारी क्या रहती है? जब आप बोने से पहले बीज को जो बीज डालते हैं, उससे पहले खेत को कितने तरीके से जोतते हैं और उसमें खास क्या रहता है? कम हम जुताई करवाते हैं 4-5 बार, जिसमें बिल्कुल महीन हो जाए, जैसे घर का सीमेंट होता है महीन बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह मिट्टी बिल्कुल महीन कर लेते हैं। उसमें खरपतवार भी मर जाता है? सब मर जाता है। उसमें दवाइयाँ भी लगा देते हैं तो जो भी कीटाणु नीचे हैं वो सब मर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद में हमें फसल अच्छी तैयार मिलती है। अब जैसे बात कर रहे हैं कि आपने इतना मेहनत कर रहे हैं लगातार उसको तैयार करने में, तो अब जब बात आती है मुनाफे की, बात आती है कि 5 महीने अगर बीघे में कोई लगा रहा है या 1 एकड़ में लगा रहा है, तो औसत निकाल कर और मेहनत मजदूरी निकाल कर, क्योंकि उसका खरपतवार भी निकालना होता है, तैयारी भी करना होता है, तो मंडी का क्या भाव चल रहा है? मंडी का तो ऐसा है, मंडी का 10 रुपये किलो के हिसाब से भी रेट चल रहा है। अब इस टाइम 25-30 रुपये चल रही किलो के हिसाब से। तो माल है तो इस टाइम अच्छी पैदावारी है और दुकानदारी भी अच्छी है, उसमें पैसा ज़्यादा वो आ जाता। फिर तो बाद में तो ऐसा है, जब हर काश्तकार पास हो जाता है तो थोड़ा मद्दा हो जाता है, तब थोड़ा सस्ता हो जाता है। अभी तो समझ लो सोने के भाव बिक रहा है। तो सोने भाव समझो चल रहा है। अच्छा, जैसे धनिया है, इस समय 200 रुपये 250 रुपये किलो चल रहा। पालक है, इसमें 25-30 रुपये किलो चल रही, इसलिए इस टाइम हम जल्दी बुआई कर देते हैं। अच्छा, अभी जो लोग बाद में बोएंगे, जो सर्दी जब चलने लगेगी जनवरी फरवरी में, पालक उधर काफी सस्ता हो जाता है। हाँ, उधर सस्ता हो जाता है। अब जिसके जैसे किसी की खराब होने लगी, जब बीज पे छोड़ दिया तो भी दूसरी फसल बो दी, तो उस टाइम सस्ता हो जाता है। 5-6 रुपये किलो का, 10 रुपये किलो का आसपास आ जाती है। तो उसमें अगर हम बात करें हम लोग की इस तरीके का कि जो पालक का बुआई चल रहा है, ये कितने महीने तक चलता है आपका?
बुवाई हम्म। बुवाई तो ऐसा है, आप समझो अब ये कौन सा है, अक्टूबर चल वो अक्टूबर चल रहा है। हाँ अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर से बुवाई शुरू हो जाती है हम्म। और फिर जनवरी फरवरी तक होती रहती है। जनवरी फरवरी तक आराम से बो सकते हो हैं। सकते हैं अपने तरफ से कोई हम्म। किसानों को सुझाव देना हाँ। चाहते हो, आप सामने देख कर बताएं कि उनको हाँ। क्या सावधानियां बरतनी है। उनके लिए सावधानी यही है कि जैसे कोई भी किसान बोना चाहता है तो बोले अपने एक एक बीघा थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा पैसा नहीं है बुआई में, पैसा लगता है अच्छा खासा, थोड़ा थोड़ा करके बोलें 4-5 आइटम, तो उनका उसी में सब फायदा है। बीज भी बना ले। अच्छा। हाँ। उसी का लास्ट में बीज भी बन सकता बीज है, भी बन सकता है, उसके बाद में बेच भी सकते हैं उसे। 8-10 बार काट लें, फिर छोड़ दें, पानी लगाते रहें, दवाई लगाते रहें, अच्छा। बस उसका बीज बन जाएगा। उसको भी मार्केट में बेच सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं, अपना फिर यूज कर सकते हैं उसका, अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ। अपना जैसे बीज है घर पे तो पैसे नहीं है तो निकाला बीज, अपने बो दिया, अच्छा। इसलिए बीज भी बनाते हैं। ये हमारे साथ में पीलीभीत से विद्याराम जी जो किसान हैं, खेत में यहाँ पर काम कर रहे थे और उन्होंने बताया जिस तरह से पालक की खेती के लिए तो बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी है कि जो हम लोग जो पालक होने के बाद 7-8 बार काटने के बाद उसको फिर और रहने दें, उसका बीज निकल कर आ जाएगा। बीज निकल कर आने के बाद उसको अपने आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीज के रूप में आप उसे मार्केट में भी बेच सकते हैं। तो ये डबल मुनाफा आप जो है पालक की खेती करके इस तरीके से कमा सकते हैं। वहीं बताया भाई ने कि किस तरह से इस समय मंडी का जो भाव चल रहा है वो इस समय सोने का रेट है, क्योंकि सही टाइम पर अगर आपने बो दिया तो अच्छा खासा मुनाफा आप इसके द्वारा कमा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, आपने हमारे लिए इतना बताया। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू।